हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रीदेव श्री बी चौहान जी के चरणों में मेरा सत सत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ को मेरा सत सत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी को मेरा सत सत बार नमन। और इस मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव अनुभव शेयर करना चाहता है, कृपया अपना हैंड रेज करे, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। कोई सवाल पूछने से पहले मैं एक बात थोड़ा बताना चाहूंगी कि हमारा हिमाचल प्रदेश में परम पूज्य सदैव विभि चौहान गुरु जी का शिविर है। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य सदैव विभि चौहान गुरु जी का 27 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024 तक है। 10 दिन का शिविर है और इसमें हमारा नरहरी भाई पांड्या जी भी आएंगे, प्रदीप शाह भैया भी आएंगे। तो जिनको भी इसका लाभ उठाना है वो पहले हमारा एक कंडीशन है, अपनी घर से एडवांस न्यू डाइट सिस्टम शुरू करके आए और ये शिविर निशुल्क है और आप यहाँ का लाभ ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप घर से अपना ये जैसे हमारा जूम मीटिंग हो रही है इसमें जुड़िए, आप घर से शुरू कर दीजिए। जैसे आग में पका वाला भोजन का त्याग करिए, दूध से बनी चीजें का त्याग करिए और संजीवनी क्रिया एनिमा करिए। जो हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का प्रोटोकॉल है उसको आप करिए और फिर आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ का भी लाभ उठा सकते हैं। हाँ जी, कल्पना तिवारी जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। पूजनीय गुरुदेव को, बीबी चौहान सर को मेरा सत सत नमन। परम आदरणीय आनंदी माँ, सुरेश भाई जी को बहुत बहुत प्रणाम मेरा। मैं कल्पना तिवारी उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। मैं 2014 से न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर रही हूँ। 2014 में मेरा सौभाग्य था कि मैं एक सेमिनार में गई थी। मैं तब तक गुरुजी का नाम भी नहीं जानती थी। तो वहाँ गुरुजी का सेमिनार था और वो सेमिनार मैंने 3 दिन अटेंड किया और वो जो 3 दिन थे मेरे जीवन में इतना परिवर्तन ला दिया। आज अगर मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ तो केवल वो 3 दिन थे। उन 3 दिन की वजह से जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, उसको अपनाया और दूसरे दिन से ही करना शुरू कर दिया। तो आज मैं यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ कि मैं आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ। नहीं तो आज तो मैं बिस्तर पे पड़ी होती और बहुत बीमार होती। 2000 मेरी जो यात्रा है ये शुरू होती है 2005 में। 2005 में मुझे अस्थमा हो गया था और बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई। तो उसका होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद में बहुत ट्रीटमेंट कराया लेकिन कोई भी आराम नहीं आ रहा था अच्छे से, बस दवाइयां चल रही। उस समय मेरी ये स्थिति थी, मुझे योग भी नहीं आता था और मुझे किसी ने बोला कि प्राणायाम करो, तो प्राणायाम करने की भी स्थिति नहीं थी। लंग्स ऐसे कफ से इतना कंजेशन होता था कि सांस लेते नहीं बनता था। रात रात भर बैठ के खांसती रहती थी। किसी ने बताया भाई नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट कराओ। मैं गई, मैंने करवाया, वहां पे 1 महीने में मैं ठीक हो गई बिना दवाई के। फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को इसको पूरी तरह से सीखना है। फिर मैं काफी नेचुरल फूड की ऐसा बुक्स लेके आई, नेचुरोपैथी की बुक्स लेके आई और पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि एक वही साधन था उस ज्ञान को ग्रहण करने का। फिर इसके बाद 2010 में मेरे हस्बैंड जो है अचानक एक्सपायर हो गए और वो एक्सपायर हुए तो मैं डिप्रेशन में चली गई। अचानक हुआ, मैं डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन की दवाइयां खाते खाते मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, ये सब काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था मेरा। और इससे पहले मुझे वेरिकोज की प्रॉब्लम तो पहले से ही थी, ऑस्टियोपोरोसिस था, स्पॉन्डिलाइटिस रहता था मुझे। और डिप्रेशन में मैं आ गई। डिप्रेशन के बाद बहुत सारी जो दवाइयां खाना शुरू कर दी, इनके भी साइड इफेक्ट होने शुरू हो गए। मुझे आई इन्फेक्शन हो जाता, जैसे वेदर चेंज होता था और मुझे आई इन्फेक्शन हो जाता था। आंखों में इतनी जलन, इतनी खुजली होती थी, ऐसा लगता था आंखों को बाहर निकाल दो, पहले तो जाओ फिर फिट करो। इतना परेशान।
डॉक्टर बस एक देता था कुछ नॉर्फ्लॉक्स करके एंटीबायोटिक, वो आँख में डालती थी तो आराम पड़ जाता था, फिर वही होने लगता था। और दवाइयाँ खाते-खाते मुझे व्हाइट स्पॉट होने शुरू हो गए थे। व्हाइट स्पॉट के साथ इंडाइजेशन मेरे को शुरू से रहता था। कॉन्स्टिपेशन की समस्या बचपन से थी मुझे। एसिडिटी बहुत रहती थी मुझे और एड़ी में दर्द होने लगा था। एड़ी में दर्द इतना होता था, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि हड्डी बढ़ गई है आपकी। आप सुबह उठूँ बिस्तर से तो चलते ही नहीं बनता था मुझे। अस्थमा तो मेरा पहले हो ही चुका था, एलर्जी बहुत हो चुकी थी और ओबेसिटी थी, मेरा वेट जो है 80 केजी था। इसके अलावा भी बहुत सारे साइड इफेक्ट, छोटी-मोटी समस्याएँ मेरे को थी। तो ये सब कंटीन्यूअस चल रहे थे मेरे साथ में। तो 2010 की बात है, 2010 से ये सब दवाइयाँ शुरू हो गई थी मेरी। जैसे ही मैं डिप्रेशन में गई, दवाइयाँ शुरू हो गई, मैं सारा योग, नेचुरोपैथी सब कुछ भूल गई। मेरे को ये भी समझ में नहीं आता था कि अभी दिन हो रहा है कि रात हो रही है, कोई क्या बात कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। और वहाँ से 10 से लेके 14 तक मैं कम से कम 10-12 टैबलेट खाती थी, तब मैं चल फिर पाती थी। मैं अपने घर के लॉक भी नहीं लगा सकती थी, ना ही बच्चों को सँभाल पाती थी, मेरे पेरेंट्स बच्चों को सँभालते थे। 2014 में मुझे किसी ने बताया कि कोई नेचुरोपैथी का कहीं डिप्लोमा होता है, तो आप जाओ, तो मैंने नेचुरोपैथी पहले कर रखा था, तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, चलो अपन सीखते हैं। गई मैं वहाँ पे, बेटी को भी बहुत समस्या थी, बेटी के लिए एक्चुअल गई थी। बेटी को हो गया था साइनस, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी उसको। तो उनका चलो ठीक होगा। वहाँ जब गई तो मैंने कोर्स किया, कोर्स में तो कुछ नहीं सिखाया गया, लेकिन मैं जो पहले से पढ़ रही थी, नेचुरल फूड और नेचुरल डाइट मैंने बहुत पढ़ा। उपवास चिकित्सा नेचुरोपैथी में बहुत पढ़ी, तो वो सब मेरा बहुत मजबूत विषय हो गया था, अच्छे से समझ डेवलप हो गई। और उसी दौरान क्या हुआ, मुझे भोपाल आरोग्य केंद्र है, वहाँ पर अपने गुरुजी बीवी चौहान का सेमिनार था, मुझे नहीं मालूम था, पर हम वहाँ गए तो वो सेमिनार चल रहा था। तो ये मैं बहुत ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मुझे गुरुजी को मतलब बिना किसी प्रयास के मिलवा दिया था। मैं गई 3 दिन मैंने गुरुजी का सेमिनार अटेंड किया और ईश्वर की कृपा थी, पढ़ रखा था, तो मेरे को चीज़ें बहुत जल्दी गुरुजी की समझ में आ गई। वहाँ पे लोग पूछते थे कि मुझे बीपी है मैं क्या करूँ? डायबिटीज़ है क्या करूँ? थायराइड है क्या करूँ? सिर में दर्द होता है क्या करूँ? माइग्रेन है क्या करूँ? गुरुजी एक ही बात बोलते थे, सारी समस्याओं की जड़ जो है हमारे शरीर के अंदर का मल है। जैसे-जैसे ये मल निकलेगा, वैसे-वैसे आप स्वस्थ हो जाओगे। किसी भी बीमारी का कोई भी पर्टिकुलर इलाज नहीं है। ये एक जीवन शैली है। आप इसको अपनाओ और इसको अपनाने के बाद हम हर तरह की बीमारी से स्वस्थ हो जाएँगे। ये शरीर जैसे-जैसे डिटॉक्स होगा, वैसे-वैसे आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। आप स्वस्थ होते जाओगे। तो मैंने चुपचाप वहाँ पे 3 दिन शायद इतना कंसंट्रेशन उसके बाद मैंने कभी नहीं किया होगा। बस गुरुजी और मैं। हॉल में जैसे कोई मतलब ही नहीं था कितने लोग, हॉल पूरा भरा रहता था। पर मेरा ध्यान केवल गुरुजी की बातों पे रहता था। मैंने वो 3 दिन गुरुजी की बातों को ग्रहण किया और वो 3 दिन ने मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेके आए कि वहाँ से लेके मैं आज यहाँ तक आ गई। मैं सुबह से लेके रात तक काम करती हूँ। एक भी दवाई 2000 गुरुजी से मिली 14 में, 14-15 में गुरुजी से मिली और वो 3 दिन के बाद में ना गुरुजी से बात हुई, गुरुजी से कालू भाई से बात हुई। कालू भाई से मैंने रेसिपीज़ वगैरह सीख ली, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। और वो चीज़ जो मैंने नेचुरल फूड वहाँ पे जो दिया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वहाँ जो सेमिनार में नेचुरल फूड दिया गया था, मेरे को बहुत एसिडिटी होती थी। और वो चीज़ मैंने पहली बार देखी, नेचुरल डाइट मतलब रेसिपीज़ बना हुआ पहली बार देखा। और मैंने खूब जम के खाना खाया और इतना खाना खाने के बाद भी मेरे को एसिडिटी नहीं हुई। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अदरवाइज़ मैं 2 रोटी से 1 और भी ज़्यादा खा लूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। तो वो जो है मैंने फ़ोटो खींचे, घर वालों को भेजे और उस दिन से जो है मैं सब सीख के आ गई, गुरुजी की बुक्स लेके आ गई रेसिपी की और घर में करना शुरू किया। बस वो 3 दिन के बाद गुरुजी से मेरा कभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ और मैं ये सब चीज़ें करती रही। 14-15 में गुरुजी को मिली थी, 16 में मैंने अपने डॉक्टर से बोला मेरे को दवाइयाँ बंद करनी। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये दवाइयाँ बंद नहीं होंगी और जब से गुरुजी से मिल के आई और उसके सेकंड डे से मैंने करना शुरू कर दिया। 1 महीने में जो दोनों टाइम एंटी डिप्रेशन खाती थी, छोड़ दिया। किसी से कोई ट्रीटमेंट दिया, खुद ही से खुद सब कुछ किया मैंने।
वो एंटी एंटी डिप्रेशन जैसे ही छूटा, मैंने डॉक्टर से बोला, मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई, मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि भाई अब मेरे को दवाई बंद कर दीजिए। डॉक्टर ने बोला दवाई बंद नहीं, दवाई तो आपको खानी पड़ेगी, ये जीवन भर मैनेजमेंट के लिए खाना है आपको, क्योंकि आपको बीपी हाई हो चुका था, आपका थायराइड बहुत बढ़ चुका था, आपको एंजाइना पेन हो चुका था, तो ये दवाई तो चलेगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उनको मैंने बोला थोड़ा सा डोज कम कर दीजिए। तब मैं टेपर ऑफ करना नहीं जानती थी, पर मैंने कहा आप डोज कम कर दो, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर उन्होंने थोड़ा सा डोज किया, कम किया, फिर मैंने कहा थोड़ा सा और डोज कम कर दीजिए, फिर 1 महीने बाद और डोज थोड़ा सा कम करवाया। फिर धीरे धीरे मैंने डॉक्टर के यहाँ जाना बंद कर दिया। डॉक्टर की दवाइयाँ धीरे 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 कम करी, अल्टरनेटली फिर 2 दिन बाद ली, फिर 3 दिन बाद ली। आज मैं पूरी तरह से ड्रग्स फ्री लाइफ जीती हूँ, एक भी दवाई नहीं खाती। घर में पहले फर्स्ट एड बॉक्स होता था, उसमें इतनी सारी दवाइयाँ होती थी, लेकिन आज घर में एक भी दवाई नहीं होती है, और मैं पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जीती हूँ। कहीं और इतना, वो जो गुरुजी ने जो इस आहार को लेने के पास, इस जीवन शैली को अपनाने के बाद मेरे अंदर जो परिवर्तन आया, मैं योग और अध्यात्म में बहुत ऊंचे स्तर पे जा चुकी। मतलब मैं अपने लेवल पे ऊंचे, दूसरों को नहीं बोल सकती। मेरा जो स्तर गिर चुका था, ये गड्ढे के अंदर जा चुकी थी, उससे मैं काफी ऊपर उठ के आ गई। आज मैं ऑनलाइन योग सिखाती हूँ, ऑनलाइन बहुत सारे चीजें करती हूँ। तो मतलब सुबह से उठती हूँ, मैं 5 बजे उठती, 5 बजे से रात को सोते दम तक नॉन स्टॉप काम करती, और एनर्जी का लेवल जरा सा भी कम नहीं होता। और पहले तो इतना खाते थे, फिर भी कमजोरी आ जाती थी। और आज तो सुबह डिटॉक्स जूस किया, मैं जॉब करती हूँ, डिटॉक्स जूस लिया, कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो कुछ ना कुछ, आजकल तो अपना एक जूस लेके जाती हूँ, तो जूस पी लिया वहां पे, शाम तक लगता ही नहीं कि भूख लग रही है। एनर्जी लेवल कहीं से कहीं तक नहीं लगता कम हुआ है। बस ये लगता है लोगों को देखने में, ये बहुत दुबले पतले होते जा रहे हैं। तो मन में ये सोचते हैं दुबले पतले हैं, लेकिन एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा है हमारे अंदर। जब मोटे थे, 80 किलो के थे, तब उठ बैठ नहीं पाते थे, नीचे बैठ जाए तो उठते नहीं बनता था। लेकिन आज जो आनंद है जीवन में, ये सब केवल और केवल जो है एनडीएस की वजह से। तो गुरुजी को तो मैं जीवन में हमेशा धन्यवाद करती रहती हूँ कि गुरुजी के अगर 2 वो 3 दिन गुरुजी को मैं नहीं मिलती, नहीं सुनती, तो आज मैं बिस्तर पे पड़ी होती और पता नहीं कितनी दवाइयां खा रही। फिर इसके बाद जब मैंने खुद को ठीक किया, तो मेरी बेटी को सेरेब्रल पाल्सी और उसको साइनस बहुत ज्यादा था, तो वो करती नहीं थी। मैं उसको बोलती थी तो वो होता था घर की मुर्गी दाल बराबर, माँ तो बस पीछे ही पड़ी थी, जब देखो तब पीछे पड़े रहते हो आप। फिर जब एक बीच में थोड़ी उसको समस्या हुई, मैंने उसको बोला कि बेटा कर लो, ये सब ठीक हो जाएगा। तो उसका एमआरआई वगैरह हुआ, और वो इससे इतनी परेशान हो गई, उसने बोला अब आप जो बोलेंगी मैं कर लूंगी। सुरेश भाई जी, आप मानेंगे नहीं, 22 दिन में जो 5th क्लास से अस्थमा था और बीए फाइनल कर चुकी, कम से कम एक एक दर्जन रुमाल रहते थे, दिन भर रनिंग रोज रहता था। हम्म 22 दिन में वो अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो गया, और वो चीज वापस भी नहीं आई। हम्म उसने केवल नेचुरल सब चीजें फॉलो करना शुरू कर, और उसको बीच में अभी एपिलेप्सी के अटैक करने लगे थे लास्ट ईयर अप्रैल से। अब जब ये सब उसने सीरियसली किया, वो भी कंट्रोल हो गया। तो मैं मानती हूँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एनडीएस से ठीक नहीं हो सकती। मुझे व्हाइट स्पॉट इतना ज्यादा था, मेरा चेहरा तो देखने लायक ही नहीं था बिल्कुल। अब वो व्हाइट स्पॉट बिना दवाइयों के ठीक हो रहा है, क्योंकि स्किन डिसीज जो है थोड़ा धीरे धीरे ठीक होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है स्किन डिसीज में, तो वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लेकिन जो समस्याएं पहले थी, वो सारी समस्याएं सब गायब हो चुकी। तो आज जो मैं आनंद में है, यदि मैं आध्यात्म में जो भी उन्नति कर रही हूँ, जहां तक भी आध्यात्म में आगे बढ़ पा रही हूँ, योग करती हूँ, या मैं किसी को कुछ भी अपना अनुभव बता पाती हूँ, ये सब गुरुजी की कृपा। फिर धीरे धीरे मुझे आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। कविता शर्मा है मेरी दोस्त, तो हम्म उसने एनडीएस शुरू किया। उसको मैं बहुत बोलती थी तुम ये करो, तो उसको विश्वास नहीं आता था। फिर उसके ब्रदर को किसी ने बताया, उसने किया, उसको फायदा हुआ। फिर उसने कविता को बताया कि तुम भी करो ये। कविता ने करना शुरू किया। फिर एक बार मेरी बात हुई, तो मैंने उसको बोला, वो बोली हमारा एक ग्रुप है एनडीएस का। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मैं तो अपना पढ़ के और यही सब करके करती हूँ, गुरु जी की किताब है उनको पढ़ती हूँ और करती हूँ, तो मेरे को जोड़ दो किसी ग्रुप से। तो उसने फिर आपके ग्रुप से मुझे जोड़ दिया।
तो तब से तो मैं बड़ा खुश रहती हूँ कि मैं ऐसी कम्युनिटी में आ गई हूँ कि जहाँ सब लोग इसी तरह का जो जीवन शैली है उसको फॉलो करते हैं और उसी भाव में रहते हैं, उसी सेवा के भाव में रहते हैं। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुना। और थैंक आपने दूध से बनी चीजें के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जो जी माँ। लोगों ने काफी ले एनिमल का प्रोडक्ट लेते हैं, क्रुएलिटी होती है, उस सब के बारे में आपका क्या व्यू है, और आप ये बताइए। जी माँ। माँ, मैं बचपन में मेरे फादर को गौ सेवा का बहुत शौक था। तो वो गाय पालते थे और दूध घर का होता था, शुद्ध दूध। तो मैंने दूध बहुत पिया है और मुझे दूध इतना पसंद था कि खाना नहीं मिले चलेगा, लेकिन दूध से मेरा काम चलता, इतना दूध। लेकिन हमेशा उस समय कॉन्स्टिपेशन रहता था। तब हम जानते ही नहीं थे कि दूध से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्योंकि मिल्क पीते थे। मिल्क प्रोडक्ट सारा दूध घर में खपत होता था, जितना भी दूध होता था सारा दूध घर में खपत होता था। लेकिन मेरे को बराबर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी। मतलब वो कॉन्स्टिपेशन एएनडीएस शुरू करने से पहले तक रही। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तब उस समय मालूम नहीं था कि हमको दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन जब से ये सब चीजें जाना है, तब से मैंने मिल्क मिल्क प्रोडक्ट पूरी तरह से छोड़ दिया कि हमको किसी भी पराई माँ का दूध नहीं पीना है। ईश्वर ने यदि किसी माँ को दूध दिया है तो उसके बच्चे के लिए दिया, और वह दूध तभी तक आता है जब तक उस बच्चे को जरूरत होती है। इसके बाद वो दूध आना बंद हो जाता है। तो ये तो हमको समझना पड़ेगा कि प्रकृति उस बच्चे को दे रही है जो कुछ खा पी नहीं सकता, और वो जो दूध के थ्रू पूरा न्यूट्रिशन जो है माँ से बच्चे को मिल जाता है। तो हमें ये जानना रहेगा कि हमें किसी भी प्रकार का मिल्क मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना। प्रयास ये करना है किसी प्रकार की लेदर की चीज का उपयोग नहीं करना, क्योंकि लेदर की चीज जो भी हम बेल्ट है जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो जानवर का अंश है। और वो अपने आप को ही, कोई भी एनिमल खुद अपने मृत्यु के हवाले खुद को नहीं करता है। उसको जब मारा जाता है तो ही हम वो चीजें प्राप्त कर पाते हैं, उसकी जो खाल है या उसकी खाल से बनी हुई चीजें हैं, तभी हम प्राप्त करते हैं। तो हमें एक यहाँ पे प्रण लेना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा कि जहां तक हो सके हमें मिल्क मिल्क प्रोडक्ट या एनिमल की जो क्रूएलिटी है, एनिमल्स पे जो अत्याचार होते हैं, उनको नहीं करना है। यदि हम सेवा करते हैं, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें सेवा करना चाहिए। सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम हमें ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए कि उनके ऊपर अत्याचार हो। धन्यवाद माँ। आपका कल्पना तिवारी मोबाइल जी, आप अपना मोबाइल मोबाइल बता दीजिए एक बार। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 7898780686। दोबारा बता एक दीजिए। बार एक बार और बोल देती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7898780686। थैंक यू बेटा। थैंक यू माँ, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बेटा। सचिन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हुए सचिन जी, आप दोबारा कीजिए एक बार। कोई एक अभी चार्ट कर रहे थे कि बैक पेन कैसे ठीक होगा, उसके लिए क्या डाइट है। तो मैंने ये बताना चाहती हूँ, अभी ये बेटी ने बताई कि परम पूज्य सदा बेबी चौहान गुरु जी का उसने जो सुनी थी, सभी कोई ऐसे ही पूछ रहे थे, डायबिटिक के लिए क्या डाइट है, ब्लड प्रेशर के लिए क्या डाइट है, थायराइड के लिए क्या है, अर्थराइटिस के लिए क्या लेना है। तो गुरुजी ने यही बात बताए, उनको उनका अनुभव सुनाए और बताए हैं उन्होंने, जो कि सभी कुछ जो भी आ रही है हमारा अंदर रुका हुआ मल है, और हम जो दूसरे को दुख दर्द दे रहे हैं, क्रुएलिटी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उसका कारण से। तो इसमें कोई डाइट नहीं है, इसमें सिर्फ भोजन परिवर्तन करना है, सबके लिए एक है। और वो आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का यूट्यूब चैनल है, उसमें जाओगे सब पता लग जाएगा। अगर कोई है पूछने वाले तो पूछ लिए, फिर नहीं तो फिर मैं बता दूंगी क्या लेना है, हाँ जी लेकिन सब विनोद जी, एक है।
हाँ जी विनोद जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्ते बेटा। नमस्कार माता जी। नमस्ते। मेरा कहना इतना ही है कि जो कल्पना दीदी ने जो बोला कि 3 दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। सिर्फ गुरुजी को ही मैं सुनती थी और कुछ कहीं भी मेरा ध्यान नहीं रहता था। तो जो भी ये सुन रहे हैं, ये अभी जुड़े हुए हैं वो भी, और बाद में वीडियो देखेंगे वो भी सुन ले कि जो गुरुजी को एक बार जैसे कल्पना दीदी ने इसको सुना और इसको समझा और बाद में प्रयोग किया तो इसको ये रिजल्ट मिला। जिसको ऐसा रिजल्ट चाहिए वो गुरुजी का जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, इसका चैनल है, इसमें इसकी पूरी शिविर का वीडियो आता है। तो उसको ढूंढ के पूरा इसका जो वीडियो होता है, ऑडियो, वो उसको सुनना है अच्छी तरह से, जैसे कल्पना दीदी ने सुना ऐसे सुनना है। तब पता चलता है। हम क्या करते हैं, सुनते नहीं है, सिर्फ सवाल करते जाते हैं। इसका मतलब गुरुजी का कहना क्या होता है, हम क्या कहाँ कहीं भटकते हैं, मन अपना भटकता रहता है। जहाँ सुनने बैठते हैं तो वहां गुरुजी को नहीं सुनते हैं, अगल बगल में देखते रहते हैं और कुछ देखते रहते हैं। ध्यान से सुनो इसको, तो सब कुछ इसमें जितना सवाल अपना उठता है वो सब कुछ पहले से जवाब दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि बाद में हमको सवाल ही नहीं रहता है। इतना बिल्कुल सही बात। तरह से समझाते हैं गुरुजी। तो इसको अच्छी तरह से मतलब सुनो, माता जी को भी अच्छी तरह से सुनो। सुनो सुनो और समझो, समझ के बाद में प्रयोग करो, तब ये इसका रिजल्ट मिलता है। तो कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा इसको, जब सुनेंगे और समझेंगे समझेंगे और अच्छी तरह से जो सही समझ आए बाद में प्रयोग करेंगे तो कहीं भी किसी को कोई पूछना नहीं पड़ेगा, अपने आप अंदर से आ जाएगा। सब कुछ अंदर है, अंदर से निकलेगा। जब आप ये प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा। ऐसे भटकते रहेंगे तो कभी भी ये मतलब कि पूरा जीवन भटकते ही रह जाएंगे। बस इतना ही मेरा कहना था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताए बेटा। क्योंकि लोगों ने एक विश्वास से नहीं कर पाते, कदम देते हैं लेकिन शंका रहती है, हाँ। कर देते हैं, पूरी तरह इससे ठीक भी हो जाते हैं, कितनी रिजल्ट भी मिल जाती है, फिर भी दूसरी जगह चले जाते हैं कि कहीं ये इसी में मतलब भरोसा नहीं होती है कि ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है कि प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, और इसमें हमको शिव भगवान जी का एक त्रिसूत्रीय मार्ग है, और इसमें हमको जैसा मतलब चलना है, अपनी अपनी आहार को परिवर्तन करके अपनी पूरी तरह गॉड नेचर फूड पे रह के इसमें आगे बढ़ना है, सफाई करना है। बस हमने जो गंदगी डाले हैं उसकी सफाई में ध्यान दे और आगे बढ़े। लेकिन हमारा धीरज नहीं होती है, हमको इतनी लाभ मिलता है फिर भी हम सोचते हैं कि और जल्दी आ जाए और जल्दी आ जाए, फिर दूसरी जगह तीसरी जगह जाके चले जाते हैं और वहीं पे फिर लग जाते हैं। क्योंकि एक भरोसा मतलब एक सदे सब सदे ये नहीं करते हैं कि इसमें चले हैं तो इसी में ही चलें, यही नहीं कर पा रहे हैं और उसको फिर चेंज करते हैं शंका करके, तो इससे फिर अपनी ही कर्म सही नहीं करते हैं। तो ऐसी बात सुनना है पूरी तरह से और पूरी विश्वास से चल पड़ना है इसमें, बिना शंका से, संदेह जी नहीं करना चाहिए। माँ, एक बात और बोलना चाहूंगी। तो शारीरिक मल है तो वो तो है ही, लेकिन हम अपने मानसिक मल को भी निकालना है। राग द्वेष ईर्ष्या को भी हटाना है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है, मन को एकदम शांत रखना है अपने को। जब मन शांत रहेगा तो शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू होता है। लेकिन आज के समय में हमारे मन में दूसरे के प्रति जलन, राग द्वेष ईर्ष्या बहुत होती है। तो जैसे ही मन में कुछ कुविचार आता है दो या बुरा विचार आएगा, सबसे पहले वो विचार आपके शरीर को नुकसान पहुंचा जाएगा। दूसरों को तो बाद में नुकसान होगा, आपके शरीर में नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला ध्यान रखना, अपने मन को शांत रखना है, आहार प्राकृतिक लेना है और बिल्कुल नियम पूर्वक अपना एनिमा वगैरह लेना है। शरीर को पूरा डिटॉक्स करने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से हमको डिटॉक्स करना है।
और मैंने तो गुरुजी को कुछ सुना ही नहीं। तब तो यूट्यूब भी नहीं था, केवल किताब पढ़ी है मैंने गुरुजी की। बस वो किताब को पढ़ के आगे बढ़ी और फिर मैं आप लोगों से जुड़ गई अब जाके। अकेले ही करती रहती थी, कोई ना बताने वाला था, ना किसी से घर में बोलती थी तो घर में कोई समझने वाला भी नहीं था। ऐसा लगता था ये क्या करती रहती है। और अभी देखिए मेरा हर सैटरडे संडे निर्जला फास्टिंग रहता है, आज भी मेरा निर्जला है। और मंडे टू जो है फ्राइडे यही नेचुरल डाइट मेरा चलता है। एक रूटीन जीवन का एक जो है नियम ही बन गया है कि अब अपने को इसी जीवन शैली में रहना है। तो जो भी बहुत है गुरुजी बोल रहे हैं, हमको ये नहीं पूछना है कि हमको डायबिटीज है तो हम क्या करें, हमको पीठ में दर्द है तो क्या करें, हमको सिर में दर्द है तो क्या करें। सभी बीमारियों के लिए एक ही रास्ता है कि हमको एएनडीएस को अपनाना है, प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना है। जैसे ही हम इस जीवन शैली को अपनाते हैं, हमारा शरीर खुद को अपने आप डिटॉक्स करने लगता है। चाहे जितनी भी बीमारियां हैं वो मल के कारण है। आपके जिस पार्ट में, जिस ऑर्गन में मल इकट्ठा हो गया, उससे संबंधित बीमारी हो जाती है। गुरुजी ने यही समझाया था। तो बीमारी के अलग-अलग नाम दे दिए गए हैं। बीमारी तो सबका कारण तो एक ही है कि हमारे शरीर में ये जो मल एक्यूमुलेट हो जाता है, मल इकट्ठा हो जाता है, सबका कारण एक है, वह मल। लेकिन जो आज के साइंस ने जो है अलग-अलग बीमारियों का नाम दे दिया है, वो अलग-अलग बीमारियों का अलग-अलग ट्रीटमेंट करते हैं, जबकि हर बीमारी का कोई ट्रीटमेंट अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है। सभी बीमारियाँ एक हैं और उनका निवारण भी एक है। जैसे ही बॉडी का शुद्धिकरण होगा, रोग अपने आप भाग जाएगा। हरिओम माँ। हरिओम। हाँ जी सचिन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। है सचिन जी? हाँ जी माता जी। वो तो हो ही नहीं रहे हैं। दूसरा कोई है तो वो सवाल करेंगे तो पूछिए। हाँ जी सचिन जी बोलिए। जी जी माता जी प्रणाम। प्रणाम सभी में। साधुओं को प्रणाम। प्रणाम। अभी जो बहन जी ने बताया है ये बिल्कुल सही है कि इलाज एक ही है और वो है हमें अपना मल निकालना बॉडी से। तो ये बहुत सिंपल सी और बहुत बहुत सिंपल सी बात है ये। इस बात को हम जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन ना तो ज्यादा फोन करेंगे एक दूसरे को कि अब क्या करना है, सर में दर्द हो गया या मेरे को ये रोग हो गया। तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है, इसको सभी साधक अपने मन में बिठाएं। क्योंकि मैं तो इसी रास्ते पर चल के जब से दिव्याशीष आश्रम आया हूँ, माता जी के आदेशों का पालन मैंने किया है, तो धीरे धीरे मैं भी स्वस्थता की ओर बढ़ रहा हूँ। तो आज तो आपने बैडमिंटन भी खेले 5-7 मिनट, क्या बात है। हाँ माता जी, बस सुनाइए। आपका आशीर्वाद था। मैं सभी साधकों को बताना चाहता हूँ कि मैं बैडमिंटन प्लेयर रहा हूँ। और जब से मुझे ये क्रोनिक डिजीज हुई है, मेरे हिप जॉइंट में कैंसर था, तो मैं चल नहीं पा रहा ठीक से, लेकिन यहाँ आके मैं ठीक से चल भी पा रहा हूँ। और आज मैंने शुरुआत की है पहली बार बैडमिंटन खेलने की, दिव्याशीष आश्रम परम सुख आश्रम में। और ये मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है माता जी। ये सिर्फ आपके आशीर्वाद से और एएनडीएस के जादू है ये एएनडीएस में, तो इसी की वजह से सब हो पाया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो। आपका सफलता तो हाथ में आए है ही। जितना हम सेवा में देते हैं समय, दूसरे को बताते हैं सभी चीज, क्रुएलिटी के बारे में बताते हैं, एक जी माता बेजुबान जी। प्राणी के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, उनका आवाज बनते हैं, और भी ज्यादा हमको मतलब ये प्रकृति सहयोग करती है और हमारा जी कर्म सही होता है बेटा। जी माता जी। हम्म। हम्म। अब तो इसी पथ पे बढ़ना है माता जी, अब लोगों को मोटिवेट करना है। हम्म। हम्म। क्योंकि एएनडीएस को बढ़ाना है तो हमें लोगों को बताना होगा।
लोग तो सोए हुए हैं ना, उन्हें सोए हुए कुछ जगाना पड़ेगा। जी जी, ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ जी, बाय। राजा जाट जी, अपने आप को अनम्यूट थैंक यू। कीजिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ आ जी आ रही रही है, है, बोलिए। आ रही है। हाँ, माता जी के चरणों में प्रणाम, सुरेश भाई भैया के चरणों में सत सत प्रणाम। हेलो। प्रणाम। प्रणाम। हाँ, मैं राजा जाट जबलपुर से बोल रहा हूँ, एमपी जबलपुर से। मुझे काफी क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस था। मैं तो अभी चल पा रहा हूँ, पहले तो चल भी नहीं पाता था। मैं दिव्या शीष आश्रम आया था अप्रैल 2023 में। 1 महीने तक मैं रहा और मेरा भाई भी रहा, धर्मेंद्र जाट। तो हम लोग ने वहाँ निर्जला फास्टिंग करी, सुरेश जी के सानिध्य में, माता जी के सानिध्य में। तो मेरे आंखों में घाव हो गए थे और प्रेशर तो मुझे इतना भयानक था कि मैं बैठ भी नहीं पाता। प्रेशर तो लगभग अब 80% ठीक हो चुका है। और सुरेश जी ने, माता जी ने जैसा जैसा मुझे बताया, निर्जला फास्टिंग किया, निराहार पे रहा, एनिमा किया। और मैं जब पहले आश्रम गया था तो मैं 4 महीने घर पे रह के आश्रम गया था। तो आज मेरे को टोटल 18 महीने हो गए हैं। मैंने पानी भी नहीं पिया है और नेचुरल फूड पे हूँ। और मेरा भाई तो पिछले 1 साल से नेचुरल फूड पे है ही। और हमको काफी आराम है। और मैं सभी साधकों से यही कहना चाहूंगा, आप भी सुरेश जी, माता जी के सानिध्य में रहिए, उनके उनसे एनडीएससी प्रशिक्षण लीजिए और अपनी बीमारियों को दूर करिए। मैं पुनः सुरेश जी से आह्वान करता हूँ, एक बार मुझे आने का आश्रम में मौका दीजिए। और आपके चरणों में सत सत प्रणाम। तो आपका फीसर भी था, फीसर का भी ठीक हुआ? तो सर 80% ठीक है माता जी। और अभी भी मैं जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है वो मैंने 18 घंटे की कर दी है। मतलब 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं लेता हूँ, फिर 1 बजे ग्रीन जूस लेता हूँ, फिर 4 बजे दूसरा जूस लेता हूँ लौकी का, और फिर शाम को 7 बजे ज्यादा भूख लगी तो कच्चा ले लेता हूँ, नहीं तो फिर जूस ही लेता हूँ। बहुत बढ़िया। और तो दो बार एनीमा करता हूँ। हाँ, आपका पेट में जो भारीपन था, थोड़ा खिंचाव हो रही थी, वो सब वो ठीक वो, है हल, अभी? वो हल्का हो गया माता जी। और काला मुकस तो अभी तक निकल रहा है पिछले 1.5 सालों से, बंद ही नहीं हो रहा है। हम्म। हाँ, और मैं पूरी लगन से ईमानदारी से करता हूँ। और अब तो मैं काम भी करने लगा हूँ, जबकि मैं कुकिंग करता हूँ, हलवाई हूँ मैं। फिर भी मेरा मतलब अपने आप को, मतलब अंदर से आवाज नहीं आती पका खाने की। ये सब कंट्रोल रहता है मुझे तो। क्या क्या खाना मतलब बनाना पड़ता है पका हुआ, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान नहीं जाता। नेचुरल गॉड फूड, नेचुरली फूड खाता हूँ मैं। और पानी वाले ही खाता हूँ, जैसे खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, केला, चीकू, ये सब नहीं खाता हूँ बहुत ज्यादा। और हाँ, बहुत कम मात्रा में खाता क्योंकि रस युक्त फूड ही, खाद्य ही हमारा जो गवर्नमेंट फूड का रस युक्त वाला ही जल्दी सही करती है, हूँ। जी क्योंकि जी। हमारा बॉडी को रस ही चाहिए होता है, शरीर को। और माता माता जी, एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि मेरे को 18 महीने हो गए, कल 24 तारीख को मुझे 18 महीने हुए हैं, मैंने एक बूंद भी पानी नहीं पिया है। अच्छा। हाँ, 18 महीने से मैंने एक बूंद भी पानी नहीं पिया है। ये लोगों को बड़ी शंका रहती है, बहुत सारे सवाल रहते हैं कि पानी नहीं पिएंगे तो किडनी खराब हो जाएगी, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो इतनी फोर्स से टॉयलेट आता है, जबकि मैं पानी भी नहीं पीता हूँ। अच्छा, अपने आप टॉयलेट अब कितने बार हो रहा है? अ, दो बार होता है माता जी। ठीक है, बढ़िया है, ठीक हो रहा है। हम्म। जी, मैं सुरेश जी से क्षमा चाहता हूँ और इस बार को मैं आग्रह करता हूँ कि मुझे मदद आने का। और मेरे संपर्क में बहुत से मतलब निर्दयी लोग हैं जो
मतलब बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित है। मेरे तो मित्र हैं, उसको पैरालाइज है, जो कि मेरे से बहुत छोटे हैं, वो व्हील चेयर पे हैं। वो आना चाहते हैं, तो उसके साथ में आना चाहता हूँ, तो लेकर और थोड़ा अनुमति दे दें मुझे। उनको शुरू करवाइए। उनको हमारा इधर एक गाइडलाइन है कि यहाँ पे वही आ सकते हैं जो पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहते हैं, पका भोजन छोड़ देते हैं, तो उनको एक शुरू बंदा करवाइए। एक बंदा माता जी पिछले 2 महीने से गवर्नमेंट फूड पे है। हालांकि उसमें अभी कोई खास सुधार नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हो जाए। उनको सुबह एनिमा 9 बजे कॉल करो तुम। जी जी। सुबह 9 बजे कॉल करो मुझे। ओ जी 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 जी, बोले जी, तो प्रणाम करना, आशीर्वाद दीजिएगा। आपका फोन नंबर बता दीजिए। 9131-089-354। दोबारा बोल दो। 9131-089-354। आपका क्या प्रॉब्लम था, अच्छे से थोड़ा बता दीजिए। और आप जी, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस का, ये छोटी आंत का कैंसर होता है। इसमें आंतों में घाव हो जाते हैं, मुंह से ब्लीडिंग होती है, और तो एनस से ब्लीडिंग होती है, और कुछ भी करने लायक नहीं रहते। पेट हमेशा मरोड़ मारता है, फूला रहता है। मोशन तो मुझे ऐसा, मैं बता रहा हूँ आपको माता जी, मतलब अभी मेरे को डामर जैसा होता है ना, वैसा मोशन निकला है। मतलब इतने से मोशन में मुझे 4-4 बाल्टी पानी डालना पड़ता था, तो भी वो चिपक जाता था। और कभी कभार तो मेरे को हथौड़ी से तोड़ना पड़ता था मल को, मतलब हथौड़ी मार के उसको तोड़ना पड़ता था जब बहता था मल। जब वो निकला तभी मुझे थोड़ा आराम आया है, और अब तो मैं बिल्कुल आत्मा से करता हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से करता हूँ। तो तुम्हें ईमानदार रहेंगे तो ही फायदा है, वरना फायदा नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया। तो सुरेश बेटा का फटकार आपको काम करा। जी जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल उससे मार्गदर्शन मिला है। अब थोड़ी गलतियां हुई हैं माता जी, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा हुई हैं, तो एक बार तो माफ कर दीजिए आप। उन्हें नहीं रिटर्न है भैया से हमारा, एक मौका देके देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा भैया। कोई नहीं, कल सुबह 9 बजे कॉल करो तुम, है ना। जी 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 सर। तो ठीक है देखिए, मैं बेटा। पहले से कितना काला था, अब तो थोड़ा सा गोरा भी हो गया हूँ। हाँ, नहीं, ठीक ठीक दिख रहे हो। अब थोड़ा नहीं तो हेल्थ पहले, दिख रहा है। जी जी, नहीं तो मेरा चेहरा तो ऐसा एकदम बिल्कुल डोनट जैसा हो गया था, डबल रोटी जैसा। हम्म हम्म, जी माता जी, प्रणाम ठीक। माता जी सर, सुरेश जी को भी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी देवदर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम आनंदी माँ जी, प्रणाम सुरेश जी। प्रणाम प्रणाम। जी। नमस्कार अंकित बेटा जी। नमस्कार अंकल जी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सिमरन का क्या महत्व है, हमें सिमरन क्यों करना चाहिए? सुमिरन करना नहीं पड़ेगा। आप मतलब देखिए, इसी राह पे चलना है। और सुमिरन क्या करना है, जो हो रहा है उसी को होने देना है, और जो कार्य कर रहे हैं वो ध्यान से करना है। दैनिक दिनचर्या जो भी कर रहे हैं आप, उसी को सुमिरन बोला जाएगा। अगर ब्रश मतलब आप दातून कर रहे हैं या नहा रहे हैं, तो जहां है वहीं पे रहिए, वो प्रयास करिए। मतलब उसी को आप देखिए, वर्तमान में रहिए। मतलब जो कार्य कर रहे हैं वो ध्यान से करें। चाहे उस टाइम बाकी सब चीज को भूल जाइए। अगर आप कोई अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो उसी में ही मन रखिए, उसमें और 10 बातें मत सोचिए। क्योंकि जो कार्य कर रहे हो वही आपका पूजा है, वही आपका सुमिरन है, वही आपका ध्यान है। कोई बोलेगा कि नहीं, मैं तो राम राम नहीं करा उस समय, मैं तो कोई मंत्र जाप नहीं करा,
मैं तो उस समय कोई अपनी सांस को नहीं देख पाया, तो कैसे सुमिरन होगा? मेरा सुमिरन छूट गया। तो इसको सुमिरन छूट गया नहीं बोला जाएगा। अगर आप आपका कार्य को ध्यान से कर रहे हैं, अब वर्तमान में रह के उसी कार्य में पूरी अपने को लिप्त करके कर रहे हैं, अपने आप को ही भूल गए, एकदम इतना तल्लीन हो गए, तो वो ही पूजा है, वही ध्यान है, वही सुमिरन है। बस सुमिरन और कुछ नहीं करना है। यह अभी समझ में आ गया होगा आपको। मैं सुरेश बेटा को देखती हूँ, तो सुरेश बेटा का जो परिवर्तन उनका जीवन में आया है, मतलब वो हम आंखों के सामने अभी भी हम देखते हैं। जो उनका पूर्व जीवन था कैंसर से पहले, और जो अभी जो जीवन है, जो उन्होंने 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग अपना के, क्योंकि उन्होंने इसी में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिए, बिना शंका से। बीबी चौहान गुरुजी जो बोले उसी में चल पड़े, अपने आप को ये करके आर या पार करके, तो उनको सफलता मिली। फिर उसके बाद जो यहीं पे आके मैं उनको देखती हूँ, कोई काम में उन्होंने पीछे नहीं हटते हैं। मैं हैरान हो जाती हूँ। उन्होंने जल पे रहे 1 महीना, अभी जल पे रहे, और उनका काम देखी मैंने। मैं उनसे पीछे हूँ, मैं बोलती हूँ। उनका वो लकड़ी भी काटते हैं, जैसे यहाँ बहुत ठंड है, साधक लोगों के लिए उन्होंने मतलब वो थोड़ा सा सुविधा करने के लिए लकड़ी फाड़ते हैं, तो उतना बल कहाँ से आता है? और वो उसी में तल्लीन रहते हैं उस समय, और कुछ किसी को नहीं देखते, उसी काम में ही रहते। जूस बनाते हैं तो उसी काम में ही रहते हैं, उनका कहीं इधर उधर नजर नहीं होती है। तो वही ध्यान है, वही सुमिरन है, पूजा है। बोलते हैं मेरा यही कर्म, यही पूजा, मेरा कर्म भी भगवान है, जो है इसी में है, कर्म में है। मैं कर्म सही करूं, मैं सही रास्ता, दवा रहित रोग रहित दुनिया में मैं अपनी जीवन पूरी एक एक सांस दे दूं। मतलब उनको जो नया जीवन मिला इस एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के, तो उनका मन में यही है कि बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे कहीं कुछ भी है तो मैं बस किसी को इसी रास्ता दिखा पाऊं। बस वही उनका पूजा है, वही उनका सुमिरन है। तो इस कदर हमारा सुमिरन होना चाहिए। उनका जो कार्य में करते हैं उसी कार्य में पूरी तरह अपने को सौंप देते हैं। तो जी मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सुरेश बेटा तो आपके साथ ध्यान में नहीं बैठते हैं, वो कोई कोई बोलते हैं कि वो उस टाइम आप जब समझाते हैं वो बैठते नहीं है। मैंने बोली वो तो हर समय जो काम ही कर रहे हैं वो ध्यान में कर रहे हैं, तो ध्यान में बैठने से जाके ध्यान हुआ वो मतलब नहीं है। उनके लिए उनको प्रभु ने, प्रकृति ने चुना है, कर्म को पूजा, कर्म को ध्यान में करे, मतलब सही सत्य का रास्ता दिखाना लोगों को, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग, वही उनके लिए सुमिरन है। तो सुमिरन यही ऐसे ही होता है बेटा, ठीक है? जी जी, सुमिरन कोई अलग नहीं होता है। मतलब सेवा में खो जाना। जैसे विनोद बेटा बताए कि जो कार्य कर रहे हो उसी में तल्लीन हो जाओ। जब बीबी चौहान गुरुजी को सुन रहे हो तो आगे पीछे क्या हो रहा है, मेरे चारों तरफ कौन बैठा है, क्या हो रहा है, उस तरफ मत देखो, वही सुमिरन हो गया। कल्पना तिवारी का सुमिरन हो गई, वो 3 दिन जब बैठी और जी सुनी, उसका इधर जी उधर हुआ मन, तो उसको जी सुमिरन बोला जाता है। अभी जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, तो आप अगर मेरे बात को भी अच्छे से सुन रहे हो तो आपका सिमरन हो गया। जी अलग सा कोई सिमरन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? जी, सेवा में खो जाना। हाँ, जो भी कार्य कर रहे हो, आपका दिनचर्या, अगर पूजा में भी बैठे हो, जी जो भी आपसे काम लिया जा रहा है, प्रकृति ने जो ले रहे, अगर आपको लगा कि मैं अभी पूजा करना है, मुझे ध्यान में थोड़ा मन शांत बैठना है, तो उसमें भी पूरी तरह तल्लीन हो जाओ, और इधर उधर ना सोचो कि उसके बाद मेरा यहाँ काम है, वहां जाना है, मेरा ये बिजनेस रह गया, मेरा वो भी वो काम रह गया, वो सब नहीं आना चाहिए। बस उसमें पूरी खो जाना है, जी, तो आपका थैंक यू। पूजा हो गया, सिमरन हो गया, ठीक है बेटा? जी, थैंक यू। हाँ, थैंक यू बेटा। हाँ जी, कल्पना तिवारी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माँ, इस विषय में, सुमिरन के विषय में ये कहना चाहूंगी, जब हम एनडीएस एएनडीएस का पालन करते हैं, इस मार्ग पर चलते हैं,
तो अपने आप ही हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो कान है, आंख है, नाक है, जिह्वा है, ये अपने आप ही धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगते हैं और विषयों से दूर होने लगते हैं। और जब इंद्रियां हमारे अपने आप विषयों से दूर होती है तो हमारे अंदर मानसिक एकाग्रता आने लगती है। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस काम पे हो जाता है। ध्यान का मतलब ये ध्यान करने कहीं बैठना ये नहीं होता। ध्यान मतलब आप वर्तमान में आपका जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपका ध्यान एकदम ध्यानस्थ हो जाना चाहिए, पूरी एकाग्रता होना चाहिए, पूरी मानसिक शांति, मानसिक एकाग्रता होना चाहिए। जब ये एकाग्रता बढ़ती है तो ऑटोमेटिक हम जो है ना आध्यात्मिक उन्नति हमारी होने लगती है। हम निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म योग और निष्काम भाव जो है सेवा, उसकी ओर जो है हमारा जो मार्ग है उस मार्ग पे चल पड़ते हैं। मतलब मेरा अनुभव यह है कि जब से मैंने इस एनडीएस को फॉलो किया तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी यदि दुखी है तो हमको यदि ज्ञान है तो हमें उसको निशुल्क बताना है। हमको कुछ भी उससे आशा नहीं करना है, कुछ भी उससे लेने की उम्मीद नहीं करना है, केवल निष्काम भाव से बताना है। तो जब हम निष्काम भाव से कोई भी कार्य करते हैं, ईश्वर को जो भी अपना कार्य है ईश्वर को समर्पण के भाव से करते हैं, ईश्वर प्रणिधान बोला जाता है इसको। जब ये भाव हमारे अंदर जागृत होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं ईश्वर को समर्पित करते हुए करते हैं, तो यही जो है ये सुमिरन, मैं जो समझ पा रही हूँ सुमिरन यही है। हरिओम माँ। हरिओम बेटा। हम किसी एक चीज में समर्पित नहीं हो पा रहे हैं ना, मेन बात यही है। अगर कोई पूरी तरह तप सेवा सुमिरन का मार्ग समर्पित हो जाता है ना, फिर अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। इसमें मतलब दो राय वाली बात नहीं है। हम भटकना नहीं चाहिए, हम भटक जाते हैं एक रास्ता से, पकड़े हुए रास्ते में, इसी में अपने आप को बस चलते चलना है, चलते चलना है, आगे बढ़ना है। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। सुरेश बेटा, आपने कुछ बोलना चाहते हैं साधकों को? आपका मुख से थोड़ा सुनाइए। है सुरेश जी? हाँ जी माता जी। आवाज आई अंकित जी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बेटा मेरे को एक बात बोलना है कि बहुत साधक भटक जाते हैं और मतलब वो पेशेंस नहीं रखते हैं। जैसे बहुत कैंसर साधक भी हैं और भी कोई साधक हैं, जैसे मैं किसी बोलना चाहूंगा थोड़ा सा, अभी समय को मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ हमारे एनडीएस साधक है ना, हम्म उनको खुद अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। अपने ऊपर जी मतलब उनको ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर ही तो परमात्मा है, कहीं और तो है नहीं, परमात्मा अपने अंदर ही है। तो उनको परमात्मा पे विश्वास नहीं तो अपने आप पर विश्वास नहीं है। तो इसलिए वो इधर से उधर, उधर से उधर जाते रहते हैं और लाइफ टाइम ऐसे ही भटकते ही रहते हैं। ऐसे आदमी कभी भी कहीं भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको खुद का अपने ऊपर विश्वास नहीं है। माँ, अभी कल हम्म मैंने सुना था, थोड़ा सा लाइव में जुड़ा था एक में, थोड़ा सा वो ईट फ्रूट हिल की कोई मीटिंग चली थी। तो उसमें एक महाशय थे, वो लोगों को बताने में लगे थे कि अगर हम लाइफ टाइम 40 साल उन्होंने लग के चला फ्रूट्स खाए तो हमें लगभग 40 लाख रुपया चाहिएगा, 50 लाख रुपया चाहिए 40 साल के लिए फ्रूट्स खाने के लिए। तो उसके लिए हम 50 लाख रुपए पहले इन्वेस्टमेंट करें किसी शेयर मार्केट में, शेयर कंपनी में, और उसका जो इंटरेस्ट आए 15,000 रुपए पर मंथ, उससे हम फ्रूट्स खाएं। तो कुछ महाशय से पूछने वाला हो जिसके पास 50 लाख रुपए होंगे माँ, इतना बड़ा बिजनेसमैन जो होगा, वो क्यों किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा? तो अपना बिजनेस करा तो फ्रूट्स वैसे भी खा लेगा। दूसरा, उनसे ये पूछिए
कि सभी को फ्रूट्स मिल जाएंगे क्या? 50 लाख रुपए सभी के पास हो तो फ्रूट सभी को, बिना फ्रूट्स के पेड़ लगाए क्या सभी को फ्रूट्स मिल जाएंगे? तो इन लोगों की भ्रमित करने वाली बातें हैं। तो इन्हें बिना मतलब कि बिना किसी काम की बातों में हमारे आदमी बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं कुछ लोग। तो उनका समय पूरा जीवन ऐसा ही जाएगा, वो कभी भी सफल अपने जीवन में नहीं हो पाएंगे माँ, क्योंकि उनका अपने ऊपर ही खुद पर विश्वास नहीं है। नहीं तो जितना भी सारांश है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में गुरु जी ने पूरा निचोड़ रख दिया है सबके सामने, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। उसमें सभी कुछ गुरु जी ने बताया गया है, लेकिन कुछ लोग जिनकी समझ उस बात को समझने के लिए तैयार है नहीं, उसका दिमाग, तो उन लोगों के लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं वहां, क्योंकि उनकी किस्मत में लिखा है पूरी जिंदगी ऐसे ही भटकना, क्योंकि उनका खुद का अपने ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का 32 साल का अनुभव, उन्होंने पूरी अनुभव अपनी निचोड़ के रख दिए हैं, उसके सामने तो कुछ भी और नहीं रखा। पूरे तथ्यों के साथ एक एक बात रखी गई है माँ। कोई भी आदमी कहीं भी बहस कर सकता है गुरु जी के तथ्यों के ऊपर, हर बात का जवाब दिया जाएगा उसका। लेकिन कुछ बिना मन गढ़ंत कहानी जो कहने वाले लोग हैं, लोगों को भ्रमित करने वाले लोग हैं, उनकी दुकानें चलने लगी हैं। तो बताइए कौन सा वो है 50 लाख रुपए दे के फ्रूट्स खाओ जी, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो जी। एक गरीब आदमी 50 लाख रुपए कहां से लेके आएगा? पहली बात तो ये बताओ। और 50 लाख रुपए जिसके पास है वो सीधा इन्वेस्टमेंट कंपनी में करेगा, कल को इन्वेस्टमेंट कंपनी डुबा देती उसको पैसे, तो कहां जाएगा? तो ये तो अच्छा कर्म ना सिखा के जुआ खिलाना और लोगों को सिखाने लगे कि जुआ खेलना और सीख जाओ तुम लोग। तो इस जो लोग अपने आप पर खुद पे विश्वास नहीं करते वो लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे माँ पूरी लाइफ। अच्छी बात है बेटा। हमको तो हमारा, मैं तो सोचती हूँ हमारा किस्मत अच्छा है जो हमको ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिला, और हम एक राह पे चल पड़े हैं, आखिर सांस तक चलते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अपनी कदम को, कक्षों को आगे बढ़ाना है इसमें। हाँ, धीरे धीरे। और सब कुछ जैसे गुरुजी ने बता रखे हैं, कंद मूल फल पत्र पुष्प और जल, इतना हमारा आहार है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कंद मूल छोड़ दो, कंद मूल के बाद फल पे आ जाओ, फल के बाद पत्ते पे, पत्ते के बाद आपने जल पे आ जाओ, जल के बाद वायु पे आ जाओ। धीरे 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 कक्ष को कदम कदम, चाहे साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, लेकिन कदम को आगे बढ़ाओ, पीछे मत जाओ, फिर उसी गड्ढे में मत जाओ, आग में पका वाला भोजन पे मत जाओ, उस चीज में मत गिरो। चाहे कंदमूल खा रहो, लेकिन पका में मत जाओ बिल्कुल। धीरे धीरे कंदमूल को भी छोड़ो, फिर धीरे धीरे आ जाओ फल पे, फिर फल खाओ, फिर धीरे धीरे आ जाओ पत्र पे, फिर जल पे। ऐसे हमको आगे जाना है, चाहे इस जन्म में जितना आगे जाए, चले गए चले गए। माँ पार्वती ने सालों साल तप करे, एक मतलब एक एक कदम आगे जाने के लिए। तो ये आगे जाने की रास्ता है, ना कि पीछे मोड़ के देखने की रास्ता है बेटा। वो महाशय कल पूछने लगे थे माँ क्या कोई पत्ते खा सकता है? तो देखो कितने नासमझ लोग बैठे हैं, कौन पत्ते नहीं खा सकता बताइए। किसी के पास जवाब नहीं था। क्या कोई, उन्होंने पूछा क्या कोई पत्ते खा सकता है क्या? तो पत्ते कौन नहीं खा सकता? किस हमारे देवता ने पत्ते नहीं खाए हैं? जितने ऋषि मुनि हमारे वनों में जंगलों में जितने रहे, किसी ने पत्ते नहीं खाए हैं? उनसे कोई पूछे ये बात? पत्ता तो खा ही सकते हैं, लेकिन मतलब धीरे धीरे हमको जो भी पत्ता अच्छा लग रहा है खा लें, जो भी हमको खाने योग्य है, उसमें कोई ये वाली बात थोड़ी है। हाँ जी, दिनेश वैष्णव जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ माता जी प्रणाम, सुरेश भैया को प्रणाम। प्रणाम है। माता जी मेरे को सोरासिस था, तो मेरा सोरासिस बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और आज मैंने आपके चरणों में एक कैंसर पेशेंट भेजा जिसका नाम राणा राम देवासी है माता जी। हाँ जी, हाँ जी, आज ही आया आपके चरणों में। हाँ जी, हाँ।
वो तो बहुत, हाँ, वो आपका भी अनुभव सुनाइए। वो कल अपनी अनुभव सुनाएंगे। आज थोड़ा जूम मीटिंग में वो आज थके हुए थे तो रेस्ट करे, हमने बोले रेस्ट करो, वो तो कल अपनी सुनाएंगे वो। जी ओ, माता जी। जी हम्म। मेरे आप, सोराइसिस था, मैंने 15 लाख रुपए डाला है, उसके बाद में भी ठीक नहीं हुआ, तो मैं 5 जून 2022 को बीवी चौहान साहब गुरुजी के चरणों में गया था। यहाँ सिद्धपुर में गुजरात में कैंप था, उसमें 5 दिवस का शिविर में गया था मैं, और 5 दिन वो शिविर अटेंड किया। उसके बाद में मैंने अन्न पानी छोड़ दिया और कच्छे पे और जूस पे रहा। आज तक मेरे 2 साल लगभग हो गए हैं, तो पूरा सोराइसिस मेरे खत्म हो गया है। और मेरे को मालूम पड़ा कि ये भाई को कैंसर है, तो उसने 25 लाख रुपए डाल दिया था। फिर मेरे को जानकारी मिली, तो मैंने 7 जनवरी, अभी 7 जनवरी से उसको मैंने ANDA चालू करवाया। और उसको मैंने बोला कि तू माता जी के वहां चला जा, तो वो फिर कल रवाना होके आपके चरणों में वहां आज आ गया वो। हाँ जी, हाँ जी, आया है। ब्लड कैंसर है उनको, जी लेकिन वो उनका मन बहुत मजबूत है और काफी उन्होंने 2 महीने में मतलब अपनी ठीक मतलब कर दिए है, मतलब लाभ हुई है वो। उन्होंने उनका अनुभव कल कल भी हमारा सोमवार जूम मीटिंग रखेंगे हम, और जी तीन माता दिन जी। में रखेंगे हफ्ते में। तो जी कल रखेंगे फिर 8 बजे, तो वो 8 बजे कल अपनी अनुभव फिर सुनाएंगे। तो हम ठीक यही है। सोचे कि अभी लोग थोड़ा जुड़ रहे हैं, 50-52 लोग जुड़ते रहते हैं, तो हम एक कम्युनिटी के साथ जुड़े रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो हम कुक फूड नहीं लेंगे, नमक जी नहीं माता लेंगे, और इसी नेचर फूड लेके रह पाएंगे। तो इसके लिए जी। हम एक दिन बढ़ाए हैं जो मीटिंग को, अब फिर ठीक और है। भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे ऐसे करके, ताकि लोगों को थोड़ा एक समाज के साथ एक ये के साथ जुड़े रहते हैं तो कर पाते हैं। जी हम्म, माता जी। एक हाँ, माता जी 6 वर्ष का लड़का है, उसको 600 से 700 शुगर है। मैंने 10 दिन हो गया उसका इंसुलिन बंद करवाया, दिन में 4 इंसुलिन लेता, तो उसकी शुगर 200 हो गई अभी। धीरे धीरे कम हो रही है, 7 दिन हो गए। 7 दिन के उससे इंसुलिन बिल्कुल बंद कराया, 4 इंसुलिन पर डे लेता था। और हम्म, 6 साल का लड़का है, 6 साल का बच्चा। देखो, जी बहुत ही। माता जी। जी माता जी। आपका मोबाइल नंबर बता देना माता, सादत। मेरा मोबाइल नंबर 9466222435। मैं दोबारा राजस्थान से हूँ। दोबारा बता दीजिए। हाँ, 9466222435। ठीक है माता दिनेश। जी, प्रणाम प्रणाम हाँ, माता जी। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, संजय कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी हाँ जी, जी, बोलिए। आनंदी माँ के चरणों में नमस्कार जी। सुरेश भाई के नमस्कार। मैं ना 20 तारीख से टोटली फ्रूट पे आ गया हूँ। एनडीएस तो मैं 2022 दिसंबर से शुरू किया था, पर वो प्रॉपर एनडीएस नहीं था। अब एडवांस एनडीएस शुरू कर दिया, जो सुरेश भाई बोलते हैं। वो 5 दिन से मैं फ्रूट पे ही हूँ। तो आनंदी माँ आपसे पूछ रहा था कि अब मैं अंगूर पे आना चाहता हूँ, अंगूर रस पे 1 महीने के लिए। तो क्या मैं उसमें मतलब जैसे बोलते हैं ना, नमक की कमी हो जाती है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी मेरे को? अनीमा भी मैं कर रहा हूँ अब प्रॉपर। हाँ, ऐसा कमी नहीं आएगी, लेकिन साथ में एनिमा भी करना है। अगर आप ग्रेप्स में रहेंगे तो एनिमा का भी ध्यान देना है, और जब भूख लगे तब लेना है। मैं आनंदी माँ, ऐसा है ना कि मैं दुकानदार हूँ, मैं जीरकपुर में रहता हूँ पंजाब में, और मेरी दुकान है चंडीगढ़ में। तो अनीमा में 2 टाइम ही ले सकता हूँ। कोई बात नहीं, मतलब लेना है, चाहे सवेरे शाम 2 टाइम ले रहे हैं, लेना ठीक है। है। और साथ में आप अंगूर रखिए आपके साथ, जब भूख लगे तब ले लीजिए। तो मतलब ऐसा कुछ कमी तो नहीं हो जाएगी नमक वगैरह की, या कोई किसी चीज वगैरह की परेशानी तो नहीं होगी? देखो, नमक हमारा आहार नहीं है, ये हमारा मन में भ्रम है। क्योंकि नमक, कोई भी पशु पंछी को नमक की जरूरत नहीं पड़ती, वो अननेचुरल है। वो हमारा मतलब, वो तो हम किसी को खाने के लिए नमक का सहारा, जो जो चीज हम नहीं खाने योग्य है, उसको खाने खाने लायक बनाने के लिए हम नमक मसाला का सहारा लेके खा लेते हैं। तो और नमक, हाँ, मैं आपके पास आना भी है, तो इसी करके आप बोल रहे थे ना, जिसको मेरे पास आना है, तो वो
एक शुरू कर दे प्रॉपर करना, तो फिर मैं आपके पास नाम कैसे लगाऊं? जैसे जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो सबके साथ है, उसमें लिखाऊं या फिर पर्सनल सुरेश भाई के नाम पे उस पे भेजूं सुरेश अपना भाई को सब कुछ? फोन कर देना या अंकित जी को फोन कर देना, बता देना ऐसे। और आपको क्या प्रॉब्लम था अभी? हाँ, प्रॉब्लम तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन वो एडवांस एडवांस वो न्यू डाइट सिस्टम नहीं था। एक तो मेरे को बीपी की प्रॉब्लम थी, एक मेरे को स्किन की प्रॉब्लम थी, खाज खाज हो जाती थी मेरे शरीर के अंदर, पूरी रात में सरसों का तेल मलता रहता था, कभी खारिश ना हो मेरे को, वो भी ठीक हो गई मेरी। चश्मे का नंबर आधा घट गया मेरा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी ना, कानों की जो प्रॉब्लम थी, ये मतलब टिनिटस बोलते हैं इसको, सै सै की आवाज आती है, सै ऐसे करके आती है, बस एक यही प्रॉब्लम रह गई। इस करके मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में आया हूँ सुरेश भाई का देख देख के। तो अब मैं इसमें आ गया हूँ प्रॉपर, तो ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। प्रॉब्लम मेरी सारी दूर हो गई है, सिर्फ एक प्रॉब्लम रह गई है, इसके लिए मेरे को अपने आप सख्ताई पे आना है। अच्छा माँ, हाँ ये वो बताओ, एक तो ये कि जैसे आप बोलते हैं ना 8 घंटे का उपवास, वो अभी नहीं शुरू करा है मैंने, वो मैं अगले हफ्ते करूंगा, तो चलेगा माँ ऐसे? 2 घंटा करिए, 3 घंटा करिए, जितना घंटा आपका उपवास हो पा रहा है, कुछ घंटे को बढ़ाइए। खाली पेट मतलब ना खाना ना पीना को आधा घंटा 15-20 मिनट, आधा घंटा ऐसे बढ़ाइए, ठीक है। और जैसे अंगूर बोलते जिस हैं सूरज, अंगूर माता पे जैसे बोलते हैं कि फ्रूट डूबने के बाद खाना नहीं खाना है, तो मैं तो दुकान से आता ही 9 बजे हूँ, तो मैं खा सकता हूँ फ्रूट 9 बजे के बाद? हाँ हाँ खा सकते, जब भूख लगे तब। ऐसा कोई ठीक, बजट टाइम नहीं देखना है हमको, ठीक, टाइम ठीक है। देख के हमको भोजन नहीं करना है, जब आपको भूख लग रही है तब लेना है। ठीक है माँ, मैंने अपनी बहन को भी जोड़ रखा है, मेरी बहन भी आज आज जो मीटिंग में है, तो उसने वो भी आप जुड़ी हुई है, वो तो उसने मेरे को नमक का वहम डाल दिया था। वो बोल रही थी कि 8 दिन संजय, मैंने ना, मेरा नाम संजय कुमार है, तो बोलती मैंने 8 दिन नमक नहीं खाया संजय, मेरे को ना कमी महसूस हो गई थी नमक की, तो मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया था, तो वो मेरे को ऐसे बोला था, तो मेरे को डाउट आ गया था। नहीं नहीं, वो ना हमारा अंदर में एक भरा पड़ा है, नमक खा खा के ना वो चीज भरा पड़ा है, तो अच्छा, इसके लिए हम सोचते हैं कि नमक नहीं खाए तो कमी पड़ गई। ऐसा कुछ नहीं है। नमक तो ठीक, हमारा पसीना का माध्यम से, आंसू के माध्यम से है, और यूरिन के माध्यम से ये सब निकालना चाहता है। नाक के जब नाजला हो जाता है, बलगम हो जाती है, सब नमकीन लगती है ना। वो सब चीज नमक अगर हमारा आहार होता तो पच जाता। वो तो हमारा बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो उसको फिर किडनी के माध्यम से निकालना चाहता है। सबसे बड़ा किडनी है स्किन, हमारा स्किन के माध्यम से निकलती है। तो ये सब चीजें हमारा मन में भ्रमित है। हम कोई भी नमक, चाहे सिंधा नमक हो, काला नमक हो, सफेद नमक हो, कोई भी नमक हमारा आहार नहीं है। जब हम नमक छोड़ देते हैं तो हमारा उत्तेजना नहीं होती है, क्रोध नहीं आते, काम क्रोध लोभ मोह कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। वो जैसा होना चाहिए, जिसमें जरूरत है उसमें मतलब ऐसा यूज होती है ना। हमको सुमिरन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब चीज एकदम, जो सुमिरन के बारे में पूछ रहे थे, अपने आप होगा। तो ये मैं हमारे तो 12-13 गोलियां खा रहा था, मैं आपको सच बताऊं, रामदेव की ना, पतंजलि की, B12 की, उसकी ओमेगा 3 की, और उसकी दिमाग के लिए मेधावटी भी खा रहा था। अब खा रहा था, मैंने 5 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। 5 दिन से मेरा मन भी शांत हो गया, नींद भी अच्छी आने लगी मेरे को। हम्म। मतलब 5 दिन का सारी गोलियां छोड़ दी मैंने। आप बोलते हैं ना कि जिस दिन से शुरू करो उसी दिन से गोलियां छोड़ दो, तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में आके मैंने सारा कुछ ही छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत आनंदी अच्छा। माँ के चरणों में आ गए, जो कुछ होगा देखा जाएगा, जो कुछ हम्म। करना है मारने कर रहा है। तो मैंने आपके ऊपर विश्वास कर रखा है, माँ के ऊपर, सुरेश भाई के ऊपर। सुरेश भाई से मैं इस करके फोन नहीं करता, वो डांट बहुत जल्दी मार देते हैं, डर लगता है मेरे को। एक बार मैंने बात करी थी, वो डांट बहुत जल्दी मार देते हैं, तो डांट मारते हैं, डर लगता है, फिर नया क्वेश्चन करूँ सुरेश भाई से ना करूँ, तो डर लग जाता है। जो पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहता है उसको डांट नहीं पड़ती है सुरेश भाई से। हाँ, मैं पहले गवर्नमेंट फूड पे मैं पूरी तरह से नहीं था ना, तो इस करके डांट पड़ती थी। जब जो जो चीटिंग करता है, चीटिंग डे बनाता है, कभी पका खा लेता है, शाम को खा लेता है, तो उनसे डांट पड़ती है। और जो नहीं खाता है वो बहुत खुश होते हैं, फिर हाँ, उसको बातें भी करते हैं, फिर वो आने को भी बोलते हैं, तो उनका अब सुरेश भाई से डांट नहीं पड़ेगी, अब डांट नहीं पड़ेगी। छुपा है। हाँ, अब डांट नहीं पड़ेगी सुरेश भाई से। हाँ, अब माता डांट जी नहीं। किसी माता जी किसी साथ का सवाल है, आपने कितने टाइम से नमक छोड़ रखा है? नमक तो मैंने ऐसे बीच बीच में छोड़ती रहती थी, पहले भी एनडीएस नहीं करने से पहले भी। एडवांस न्यू सिस्टम 2019 फरवरी से मैं शुरू करी,
लेकिन उससे पहले भी मैं काफी बार छोड़ देती थी, लेकिन फिर ले लेती थी। सीना नमक लेते थे। टाइम भी मैं काफी बीच बीच में छोड़ देती थी। रसा जूस में कभी मैं नमक नहीं डालती, कभी भी नहीं डाली हूँ शुरू से, पहले से लेके आज तक। मतलब कभी भी नमक जूस पे मैंने नहीं ली। लेकिन मैंने कभी कभार जैसे शाम के टाइम में पहले ले लेती थी, जैसे कोई रायता बना लिए, कोई नारियल का छाछ बना दिए, तो उसमें नमक ले लेती थी मैं शाम के टाइम में। जब लेकिन अभी मैं 5 महीने से ऊपर हो गया, 5.5 महीने हो गई, मैंने पूरी तरह नमक टच भी नहीं करी। ना मैं इस हाथों से किसी को ऐसे बना के देती हूँ, ना मैं लेती हूँ। कोई मैं प्रोसेस फूड भी नहीं बना रही हूँ। मैं अभी सिर्फ फल पे हूँ, और वो फल मतलब जब भूख लगे तब लेती हूँ मैं, और एक बार में एक ही फल लेती हूँ। मतलब मिक्स करके कोई फल नहीं लेती, एक बार में एक ही फल लेती हूँ। किन्नू लेने से किन्नू, फिर जब भूख लगे अंगूर लेने से सिर्फ अंगूर, अनार लेने से सिर्फ अनार। इस तरीके से मैं चार बार लेती हूँ दिन में। लेकिन सवेरे से मेरा 12 बजे तक ऐसे ही रहता है, मेरे को भूख नहीं लगती। जब भूख लगती है तब मैं ऐसे लेती हूँ। मैं अभी मेरा मुंह में चलाती हूँ जूस, मुंह में बना के अपनी मशीन चलाती हूँ, जो कोल्ड प्रेस मशीन प्रभु ने गिफ्टेड करे हैं मुझे, क्योंकि मैं स्वस्थ हो गई हूँ। जब मैं स्वस्थ नहीं, मतलब जब मेरे को था कुछ ये, तब मैंने जूस भी पी, मतलब मैं ऐसे डिटॉक्स जूस भी ली, सब कुछ ली। अभी मेरे को डिटॉक्स जूस की जरूरत नहीं है, और मुझे अभी सफाई की इतनी वो नहीं है, सफाई अपने आप हो रही है मेरे अंदर से जब भी ये हुए। तो इसी तरीके से मैं लेती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी नमक छोड़ के देखिए, जब नमक छूट जाती है तब इतनी आनंद आती है, इतनी आनंद आती है किसी चीज में, मतलब और खाने की इच्छा ही नहीं है कुछ, मतलब ऐसे आनंद आती है। तो एक ये इस चीज को छोड़ के देखिए, आप लोगों ने देखना, अपने आप प्रकृति आपको सहयोग करेगी इस चीज में आगे जाने के लिए, इस चीज में। तो ये सब चीज करिए, और एनिमल प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जागरूक कराइए, क्रुएलिटी के बारे में, जो कि हम खाली हमारे फायदा के लिए दूध से बनी चीजें छोड़ रहे हैं। हम कि हम ये मांसाहार छोड़ रहे हैं या दूध से बनी चीजें लोग छोड़ रहे हैं। ये खाली सोचते हैं मैं बीमार पड़ गया, मैं स्वस्थ हो जाऊं, या मेरे पति स्वस्थ हो जाए, यही सोचते हैं। इसके लिए हम न्यू डाइट सिस्टम अपनाते हैं कि खाली मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, नहीं पूरी समाज स्वस्थ हो, और पूरी सभी प्राणी स्वस्थ हो, किसी प्राणी को हम नुकसान न पहुंचाएं। ये सब चीजें हमको देखना है, तो बहुत अच्छी होगी। तो कुछ सवाल कर रहे हैं सालू जी ने। हाँ जी, शालुवत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं, वो कुछ लिख के दिए शायद। माँ मैं भी प्रणाम माँ। प्रणाम बेटा। माँ मैं भी नमक के बारे में जानने के लिए कह रही थी, अभी तक तो मैंने नहीं लिया है, जूस ही लेती हूँ अभी 4 देखो, महीने हो गए हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। एक्चुअली नमक एक प्रिजर्वेटिव है। हमने मतलब उसको देखो, कोई अचार बनाते हैं तो हम सोचते हैं वो खराब ना हो बोल के नमक डाल के रखते हैं। खराब कब होती है? जब कीड़े हो जाते हैं। तो कीड़ा को भी पता होती है कि नमक मेरा आहार नहीं है, तो कीड़ा भी नहीं खाता है। अगर वो खाएगा तो मर जाएगा। तो कीड़ा को भी पता है कि नमक मेरा आहार नहीं है। मतलब आप देखते होंगे कभी जब भी घर में पोछा लगाते हैं हम, नमक वाला पानी में पोछा लगाते हैं तो कीड़े मर जाते हैं। या मतलब कभी जैसे बारिश के टाइम में एक प्रकार का स्नेल होती है, एक कीड़ा होता है जो वेजिटेबल्स को खा लेता है, तो उसके ऊपर भी कोई नमक डाल देते हैं तो वो मर जाता है। तो और जैसे हमारा समाधि देते हैं, जब हमारा शरीर ये हो जाती है तो हमको समाधि जब देते हैं, तो हम भी देखे थे हमारा गुरुजी को जब समाधि दिए थे तो
कितने नमक, कितने क्विंटल नमक डाले उसको मतलब नमक गला देता है बॉडी को पूरी तरह। तो हम तो रोज थोड़ा 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 करके कितनी जहर अपने अंदर डाल रहे हैं। मतलब 10 ग्राम से भी ज्यादा हमने, हाँ मतलब डेली हम नमक मतलब थोड़ा थोड़ा मात्रा में ले ही रहे हैं। तो वो तो हमारा नमक कोई काम नहीं देती है, वो जहर का काम करता है। तो हमारा हड्डियां गला देती है ये सब चीजें। तो इसके लिए हमारा नमक बिल्कुल भी भोजन नहीं है। और जब भी हमने सब्जी भी धोते हैं तो देखना पेप्टिसाइड जो रासायनिक सब्जियों में डाला गया होता है, तो उसको भी निकालने के लिए नमक वाला पानी में रखते हैं। हमने भी रखते थे नमक हल्दी पानी में कोई भी सब्जी को, कि इससे वो जहर निकल जाएगा बोल के। तो देखो वो जहर निकल जाएगा बोल के नमक पानी में रखते हो, तो नमक कितना जहर हुआ होगा। नमक तो जहर से भी डबल जहर होगी। तो वो एक पॉइजन है, लेकिन हमारे मन अंदर में इतना समझ नहीं आ रही है। हम तो कोई बोलता है हम तो काला सफेद नमक नहीं खा रहे हैं, हम तो सीधा नमक खा रहे हैं। सीधा नमक भी हमारा क्या आहार है क्या? आप कभी भी एक कटोरी भर के भी नमक नहीं खा पाएंगे। 1 चम्मच 2 चम्मच भी ऐसे खाएंगे क्या? कोरा खाएंगे तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। एक किसी के सहारे में हम खा रहे हैं, बस एक हमारा आदत बन गई है, एक हमारा एडिक्शन हो गया है नमक की। तभी हम किसी ना किसी माध्यम से वो नमक को ले रहे हैं। जब इसको छोड़ देंगे ना, बढ़िया मतलब ये लगती, जब आपको ऐसा लग रहा है अब नमक छोड़े, आपको अगर ऐसा लग रहा है, आप पालक को चबा चबा के लीजिए, पालक का पत्ते को चबा लीजिए, रस आती है तो वो नमक का क्रेविंग दूर हो जाती है, नमक का कमी नहीं होती है। नमक सोडियम क्लोराइड है। लेकिन हमको बोलते हैं सोडियम की जरूरत है, क्लोराइड की जरूरत नहीं है। तो सोडियम की जो जरूरत है वो तो हमारा फलों में भी मिल जाएगी, जो सब्जी में भी मिल जाती है, गवर्नमेंट फूड का, पका के नहीं, गवर्नमेंट फूड का जैसे सब्जी हो गया, अब पत्ते में मिल जाती है। तो पत्ते जो पालक है उसको ले लीजिए, या टमाटर भी खा लेंगे ना आपने ऐसे चबा के, वो भी सल्टी लगती है। नारियल पानी आप ले लीजिए, नारियल पानी में भी थोड़ा नमक का अंश आ जाती है, तो आपको इसमें कोई ऐसे क्रेविंग नहीं होगी। पालक टमाटर का थोड़ा स्मूदी जैसे, या कूट के थोड़ा सा ऐसे कूट के आप थोड़ा सा 2 चम्मच 4 चम्मच भी खा लेंगे ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है। उसमें कोई नमक का जरूरत भी नहीं पड़ती और पूरी तरह सही लगती है। तो आप इसी में चलिए। ठीक है मैम, हम्म, धन्यवाद। धन्यवाद। माता जी, आज की जो मीटिंग हम यहीं खत्म करते हैं। कल भी है, सोमवार है, तो कल भी हम रखेंगे 8 से 9, ऐसे ही 8 से 9 बजे तक। तो आप सब आइए और जुड़े रहिए इसमें।